हेलो नमस्कार गाइस, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसा कि CH4 गैस, ठीक है, CH4 को हम किस में लिखेंगे, गैस के रूप में है, प्लस O2O ये भी गैस के रूप में है, और इसका हम अभिक्रिया कराएंगे तो आएगा CO2 वो भी गैस प्लस 2H2O गैस में ही आएगा प्लस ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, प्लस ऊष्मा। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहेगा तो उसमें प्लस ऊष्मा रहेगा, और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया रहेगा उसमें आपका माइनस ऊष्मा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा देखिए ऊर्जा कह लीजिए या ऊष्मा कह लीजिए, बात दोनों एक ही होता है। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं आप सभी को। ये सोच लिए दोस्तों, जितना इजी आपको बता दिया जा रहा है उतना इजी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, पहला एग्जांपल है N2 + O2। N2 + O2 इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, 2NO, और माइनस क्या है आपका ऊष्मा। जैसा कि आप सभी को हम बताए थे, यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहेगा तो उसमें रहेगा प्लस ऊष्मा, और यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया रहेगा तो उसमें रहेगा माइनस ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता, नमी, जल के संपर्क में बड़ी तेज़ी से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यह नमी या आर्द्रता या जल के संपर्क में आता है वैसे ही यह किसमें परिवर्तित हो जाता है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से परिवर्तित होता है, जो कि बहुत ही ठोस पदार्थ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखिए एक उदाहरण लिख दिए हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, CaSO4 इंटू, जिसे देखिए 1/2 को हम हाफ बोलते हैं, यानी आधा। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O प्लस, जैसे देखिए 1/2 है तो इसको हम पढ़ सकते हैं 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2 होना चाहिए। ठीक है, 3/2 H2O। ठीक है, इक्वल टू ये प्राप्त क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। इसको हम कहते हैं जिप्सम का भी सूत्र इसको बोलते हैं। इसको आप सभी याद कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है जिप्सम का सूत्र।
ठीक है। एक इसका सूत्र है जिप्सम का सूत्र है, ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O, ठीक है। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे आप लोग, याद हो जाएगा। CaSO4 2H2O, ठीक है दोस्तों। ये 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? हाइड्रोजन से अधिक सक्रियता एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातुओं का नाम लिखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हम सभी देख लेते हैं कैसे है। देखिए, धातुओं की सक्रिय श्रेणी यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं के सक्रियता के अवरोही क्रम में, ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, ये पहले में तो कोई चेंजिंग नहीं है, हम सीधा क्वेश्चन से देख करके इसको उतार दिए हैं, ठीक है। जैसा क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है, ठीक है। अब आगे उसके नीचे मेन टॉपिक है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। जिसमें धातुओं के सक्रियता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी को हम एक चीज़ और समझा देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं ये, ठीक है दोस्तों। ये सक्रियता श्रेणी जो है आपका ऊपर से शुरू होता है और नीचे दुर्बल होता चला जाता है। दुर्बल यानी कि कमज़ोर, ठीक है। जैसा कि कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, कैसे पोटेशियम, Na सोडियम, Ka कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड, ठीक है दोस्तों। तो देखते रहिए, एक तरफ से ऊपर से किससे होता है, अवरोही क्रम में चलता रहता है। किस क्रम में? तो अवरोही क्रम में चलता रहता है, ऊपर से कम होते 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 चला जाता है, ऊपर से यानी कि इस प्रकार से चलता जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर सबसे बड़ा और सबसे नीचे सबसे छोटा, ठीक है। ये मध्य है, ये मध्य रहता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा और ये सबसे कम, ठीक है। चलिए इसके आगे भी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का जो भाग है, चलिए देखते हैं। अनुप्रयोग देख लेते हैं इसका, ठीक है दोस्तों। अनुप्रयोग, ठीक है। तो अनुप्रयोग में आप सभी देख लेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता को तुलना की जाती है, ठीक है। इसको एक बार और पढ़ लेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जाती है, ठीक है। अगला दूसरा देख लेते हैं, इसको आप भी याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। ऐसे आपको रटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि रट के जाएंगे तो सारा कुछ भूल जाएंगे और इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा आपका, ठीक है। जैसे कि आप सभी एक ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं दोस्तों, इसमें से कई बच्चों का कमेंट आया था कि ने जो कुछ भी लिखा रहता है वो साफ साफ नहीं दिखाया था। ये दोस्तों नेटवर्क का जो आपका क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है, इस क्वालिटी को जाकर के आप 360 कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप जो 360 पे कर देंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा
अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन जो है कि 7 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है। आप सभी इस 7 नंबर के क्वेश्चन को मैंने सोचा कि आप सभी को अच्छे से समझा दें, और मैंने अपने तरफ से इसको समझाने का कोशिश पूरा का पूरा किया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स पर रहेगा अगला टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का 12 बजे के बाद वो सेशन चालू होगा। तब के लिए जय हिंद।